नमस्कार साथियों, शुभ संध्या। कैसे हैं आप? आशानुरूप स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। आज के वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे कृद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले पांचवें मुख्य प्रत्यय, जिसका नाम है आपके कत्वतु प्रत्यय। कत्वतु प्रत्यय, ठीक है, क्योंकि कृदंत है यानी धातु गंत में जुड़ने वाला पांचवा प्रत्यय हम पढ़े हैं। इससे पहले चार प्रत्यय मैं आपको बता चुका हूं और ये आज आपके पांचवा प्रत्यय है कत्वतु प्रत्यय। क्या होता है, किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो देखें, इसका पहला बंधन लिखा मैंने कि कत्वतु प्रत्यय। कत्वतु प्रत्यय धातुओं के अंत में, धातुओं के अंत में भूतकालिक क्रिया दिखाने के लिए, धातुओं के अंत में भूतकालिक क्रिया कह दो, आज कह दो भूतकालिक क्रिया दिखाने के लिए, भूतकालिक क्रिया दिखाने के लिए जोड़ा जाता है। पहला हो गया आपके कत्वतु प्रत्यय। क्या होता है, कोई पूछे तो आप कहोगे भाई ये आपके भूतकाल क्रिया की, भूतकाल की जो क्रिया दिखाने के लिए जोड़ा जाने वाला प्रत्यय है, ठीक है। फिर दूसरा है, इसका शेष क्या रहता है, जब धातु के साथ जुड़ता है तो इस प्रत्यय का जो आपके वो त्वत शेष रहता है, ठीक है, इस प्रत्यय का त्वत शेष रहता है। और वो कौन से में रहेगा, त्वत जो है वो आपके शेष, ठीक है, रहता है। और वो त्वत जो है वो आपके नपुंसक लिंग में रहेगा, ठीक है। कौन से लिंग में रहेगा, नपुंसक लिंग में, ठीक है। इस प्रत्यय का जब ये प्रत्यय धातु के साथ जुड़ेगा तो इसका त्वत शेष रहता है और वो नपुंसक लिंग में रहता है। फिर इससे बनने वाले जो शब्दों के रूप है वो किस प्रकार से चलेंगे, तो इसका तीसरा बिंदु हो गया, इससे बने शब्दों के रूप, ठीक है, शब्दों के रूप चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। तो इससे बनने वाले जो शब्दों के रूप है वो पुल्लिंग में आप हो जाएंगे भगवत के समान। फिर स्त्रीलिंग में इसके रूप हो जाएंगे आपके नदी के समान, नदी के समान। और नपुंसक लिंग में जगत के समान इसके रूप बनते हैं। नपुंसक लिंग में जगत के समान बनते हैं, यानी जो भी रूप होगा, जैसे अब इसमें पुल्लिंग में जो रूप बनेगा वो भगवत, यानी भगवत जो पद है उसका बनता है भगवन, ठीक है, भगवन, भगवंत, भगवंत। उसी तरह नदी है तो नदी, नद्यो, नद्य। जगत है तो जग, ठीक है, जगती, जगता, जगंती। इस प्रकार से इसके क्या बनेंगे, जगत, जगती, जगंती, सॉरी, जगत, जगती, जगंती से इस प्रकार के इसके रूप बनेंगे। तो जैसे पद धातु के साथ मैंने जोड़ा, इसको पद के साथ मैंने जोड़ दिया आपके कत्वतु प्रत्यय, ठीक है। तो इससे जो पुल्लिंग का पद बनेगा वो बनेगा पठित वान, ये आपका इसका हो गया पुल्लिंग का रूप। फिर स्त्रीलिंग में बड़ी की मात्रा हो जाएगी नदी के समान, तो इसका रूप बन जाएगा पठित वती। और नपुंसक लिंग में जो इसका रूप बनेगा वो त्वत शेष रहेगा, तो हो जाएगा पठित वत, ठीक है। फिर गम धातु के साथ इसका प्रत्यय जोड़ा मैंने कत्वतु, पुल्लिंग में पद बन गया इसका गतवान। स्त्रीलिंग हो जाएगा गतवती और नपुंसक लिंग हो जाएगा इसका गतवत, ठीक है। उसी तरह लिख धातु है, लिखने अर्थ में इसके साथ जुड़ा कत्वतु प्रत्यय है, तो इसका जो पुल्लिंग पद बनेगा हो जाएगा लिखितवान, साकर्मक धातु होने के कारण लिखितवान। स्त्रीलिंग में आपके हो जाएगा इसके लिखितवती और नपुंसक लिंग हो जाएगा लिखित वत,
ठीक है, एक वाक्य से हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने पुस्तक पढ़ी, तो इससे क्या बनेगा, मैंने से हो गया आपके अहम, पुस्तक आपके ऑब्जेक्ट यानी कर्म जो हो गया पुस्तकम, और ये हो जाएगा नपुंसकलिंग में नहीं होकर ये पुल्लिंग में पद बन जाएगा, तो हो जाएगा पठितवान। ठीक है, मैंने पुस्तक पढ़ी, तो ये क्या हो जाएगा, अहम पुस्तकम पठितवान। एक बार फिर से इसको मैं बता दूं तो आपको क्या होता है, कत्वतु प्रत्यय जो किदन प्रत्यय के अंतर्गत आने वाला 5 प्रत्यय जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले कत्वतु प्रत्यय धातु के अंत में भूतकाल की क्रिया दिखाने के लिए जुड़ता है। ठीक है, जैसे मैंने इसमें लिखा पढ़ी, इस पठितवान, और इसको एक आप कह सकते हो क्या, अपठम। ठीक है, अपठम, क्योंकि मैंने अहम से लिखा है तो पठितवान लिखा है, अगर स से होता तब भी पठितवान ही होता, और उसके लिए हो जाता अपठन। फिर इस प्रत्यय का क्या त्वत शेष रहता है जब ये जुड़ता है, और वो त्वत कौन से लिंग में रहता है, नपुंसकलिंग में इसका शेष रहता है। फिर इससे बनने वाले जो शब्दों के रूप होते हैं पुल्लिंग में भगवत, भगवत के रूप चलते हैं भगवन, भगवंतौ, भगवंतः। ठीक है, तो पठितवान, पठितवंतौ, पठितवंतः। इसीलिए में नदी, नदी के रूप चलते हैं नदी, नद्यो, नद्यः। तो पठितवती, पठितवत्यो, पठितवत्यः। और नपुंसकलिंग में जगत, तो जगत के रूप चलता है जगत, जगती, जगंती। तो पठितवत, पठितवती और पठितवंती, इस प्रकार से इसके रूप बनते हैं। फिर पद के साथ कत्वतु जुड़ गया तो बन गया पुल्लिंग में पद पठितवान, स्त्रीलिंग में पठितवती, नपुंसकलिंग में पठितवत। क्रम के साथ कत्वतु जुड़ा तो बन गया पुल्लिंग में पद गतवान, स्त्रीलिंग में गतवती, और नपुंसकलिंग में त्वत शेष रहता तो गतवत। फिर लिख धातु के साथ कत्वतु प्रत्यय जुड़ा तो पद बन गया लिखितवान, लिखितवती और लिखितवत। वाक्य से हमने इसको समझा, मैंने पुस्तक पढ़ी, और पुस्तकम पठितवान। ठीक है, और आगे रूप लिख दिया मैंने अपठम। उत्तम पुरुष एकवचन करता है, पठितवान, अपठम और पठितवान दोनों का एक अर्थ होता है, मैंने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, या इसका आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, तो जैसे उसने पुस्तक पढ़ी तो स पुस्तकम पठितवान। ठीक है, या अपठत, इस प्रकार से इसके रूप बनेंगे। तो ये हो गया आपके कत्वतु प्रत्यय। ठीक है, इसके आगे प्रत्यय हम हमारे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।